अब हम आपको मीडिया की एक बुरी आदत का एहसास करवाएंगे। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि जब एक खबर आती है तो जोर शोर से चलती है, दिन रात उसके बारे में आपको दिखाया जाता है और फिर अचानक से वो खबर गायब हो जाती है। आप सोचते हैं आखिर क्या हुआ उस मामले पर, आगे चलकर क्या हुआ। ऐसे बहुत सारी खबरें आपने इससे पहले भी देखी होंगी जब न्यूज़ चैनल्स पर कुछ दिनों तक लगातार 24 घंटे उसी खबर के बारे में टेलीकास्ट चलता रहता है, वही खबर दिन रात छाई रहती है। लेकिन उसके बाद मीडिया अचानक से उस खबर को भूल जाता है और फिर दोबारा हमारे देश का मीडिया उस गांव में या उस स्थल पर जाकर देखता भी नहीं कि बाद में वहां पर क्या हुआ। लेकिन आपके मन में उन खबरों को लेकर बहुत सवाल होते हैं हर बार, और आप कई बार ये सोचते होंगे कि ये खबर हमें दिन रात दिखाई गई, ये खबर हेडलाइन में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तो जी न्यूज़ मीडिया की इस भूलने वाली बीमारी का इलाज अब लेकर आया है और हम बड़ी बड़ी खबरों का फॉलोअप आपके सामने अब लेकर आते हैं। आज हम आपको कानपुर के उस बिकरू गांव के बारे में बताएंगे। ये वही गांव है जहां इसी वर्ष 2 जुलाई की रात को मशहूर अपराधी विकास दुबे से एनकाउंटर में पुलिस के 8 अधिकारी और सिपाही शहीद हो गए थे। इसके बाद यूपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह आपको शायद किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई बिकरू गांव गया ही नहीं। क्या विकास दुबे का खौफ अब समाप्त हो चुका है? इस गांव में अब हो क्या रहा है? बिकरू गांव में अब क्या चल रहा है? विकास दुबे से जुड़े लोगों का क्या हुआ? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमारी टीम ने खोजने की कोशिश की है। अपराध का अपना एक मनोविज्ञान होता है जो डर के ऑक्सीजन पर ही जीता है। अब हम आपको इसी मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं। हमारी टीम जब इस गांव में पहुंची तो हमें पता चला कि इस गांव में आज भी बहुत सारे लोगों के बीच ये अफवाह है कि विकास दुबे जिंदा है। लोग ऐसा मानते हैं कि एनकाउंटर में विकास दुबे के पुतले पर गोलियां मारी गई हैं या किसी और को मार दिया गया एनकाउंटर में। विकास दुबे तो कहीं और है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको बताएगी कि जिस गांव में विकास दुबे का आतंक फैला हुआ था वो गांव आज कैसे एक क्राइम टूरिज्म स्पॉट बन गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये बिकरू गांव है। जुलाई 2020 को इस गांव में अपराधी विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे मारा गया। लेकिन अब लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद बिकरू गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या विकास दुबे का डर खत्म हुआ? जब विकास दुबे जिंदा था तो इलाके में उसका आतंक इस कदर था कि लोग डर की वजह से अपना रास्ता बदल लेते थे। दहशत की वजह से उधर से हम कभी निकले नहीं आज तक। अब 2-3 बार जैसे कोई काम पड़ा ट्रैक्टर के लिए इधर जरूरत पर निकल जाते हैं, और न पहले वहाँ से निकलते नहीं थे लोग, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी डरते थे। अब कोई डर नहीं, बिल्कुल बेफिक्र अब आदमी रह रहा, अपना काम कर रहा, कोई टेंशन नहीं। आज ये गांव लोगों के लिए पर्यटन स्थल बन गया है। लोग इस गांव में विकास दुबे का घर देखना चाहते हैं। यानी ये गांव आज लोगों की जिज्ञासा बना हुआ है, जो विकास दुबे और इस गांव के बारे में सब जानना और समझना चाहते हैं। मैं कई बार यहाँ से इस मार्ग से निकलता हूँ तो मुझे बिकरू का ये बोर्ड दिखता है। तो बिकरू का बोर्ड दिख के मेरे मन में जिज्ञासा आई कि बिकरू में उस दिन कई बार सुना मैंने बिकरू के बारे में कि उस रात को क्या हुआ होगा, क्या हुआ। आज मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मुझे मेरे मन में आया कि आज मुझे बिकरू जाना चाहिए और वो जगह देखने जाना चाहिए जहाँ पर उस रात को वो नरसंहार हुआ था। तो मेरे मन की जब जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं अभी गया, वहाँ पर मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले हैं, पूरा गांव सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। मैंने उनकी हवेली देखी, हवेली पूरी गिरी पड़ी हुई है, कई सारी गाड़ियाँ जो ध्वस्त पड़ी हुई हैं। हमारी टीम ने गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो पता चला वो डरा देने वाला था। ये डर विकास दुबे का ही है। लोगों में आज भी ऐसी अफवाह है कि विकास दुबे मारा नहीं गया था, पुलिस ने उसके पुतले का एनकाउंटर किया था। यानी ये अफवाह आज भी कुछ लोगों को डरा रही है। अब भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि विकास दुबे जिंदा है और बड़ी जबरदस्त ढंग से इसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है।
तो लोगों के मन में थोड़ी सी दहशत आती है कि ऐसा न हो विकास दुबे कहीं जिंदा हो और विकास दुबे के खिलाफ हम बोल रहे हैं और विकास दुबे जैसा अपराधी फिर क्या करेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, विकास दुबे अब जिंदा है नहीं, विकास दुबे जिंदा हो ही नहीं सकता। अपराध का अपना मनोविज्ञान होता है जो डर की ऑक्सीजन पर जीता है। ये डर अब भी बिकरू गांव में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विकास दुबे के आसपास के कई घरों में आज भी ताला बंद है। इस घटना के बाद डर की वजह से कई परिवार गांव छोड़कर गायब हैं। आज भी बिकरू गांव में कई घरों में इसी तरह के ताले लगे हैं। ये विकास दुबे के ठीक सामने का घर है। यह पता चला कि इन्हीं घरों की छतों पर खड़े होकर विकास दुबे और उसके साथियों ने लगातार गोलियां चलाई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक गोलियां चली थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये जो पूरी घटना हुई थी उसमें आप देखिए कि किस तरह से विकास दुबे के लोग शामिल थे और अब उसका जो असर पड़ा है वो ये है कि घर के घर खाली पड़े हैं। जो घर खुले भी हैं उसमें बहुत कम लोग रह रहे हैं, बाकी लोग यहाँ से कहीं चले गए हैं। जी न्यूज की टीम को देखकर गांव का एक व्यक्ति विकास दुबे के घर के पास पहुंचा। उसने बताया कि विकास दुबे ने उसकी जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। डर ये था कि मतलब गड़बड़ आदमी डिराव करते रहा। जैसे हमारे खेतों में यहाँ जो है वे नफवा दिन तीन करीब 4 बिसुआ एक अपोजिट पार्टी के यहाँ ब्राह्मणन के यहाँ वहाँ 4 बिसुआ हमारे माँ 4 बिसुआ हमारे खेत के बगल में यहाँ रहा है। हमारे चाचा की लड़का क्या रहा 9 बिसुआ करीब नफवा दिन तीन। तो यही सब हतो कि उनते आदमी दबो करते रहा है कि पता ना कितने समय आके ना कुछ करन लागे। हम ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार भी अब उनके घर नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें इस गांव में डर लगता है। अब आपके गांव के बारे में लोग क्या कहते हैं जब आप अपने मायके जाती हैं या कहीं जाती हैं तो बिकरू नाम सुनकर लोग क्या कहते हैं? अरे डरते हैं बहुत लोग। कोई आने को यहाँ कहता नहीं, कहते हम नहीं जाए, तुम्हारा गांव इतना दमंगी गांव है। बताओ माए के वाले सब लोग कोई आने को नहीं कहता ऐसा गांव को बताओ आदमी था कि बताओ पुलिस वालों को जब मार सकते तो पता नहीं किसके क्या कर सके। जब इस तरह का कोई बड़ा अपराध होता है तो उसका आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है उसे भी हमने समझने की कोशिश की। हम विकास दुबे के घर के पास रहने वाली एक महिला से मिले। आरोप है कि इनकी छतों पर ही खड़े होकर विकास दुबे के गैंग के सदस्यों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। कोई कमाने वाला नहीं, ना मेरे घर में कुछ बचा है, सब ले गया। इसे दरवाजा खोल के एकदम भगी। उस समय ऐसी मुसीबत थी कि मैंने चप्पल तक नहीं पहना और नहीं भागते तो वो मार देता हम सबको। कौन मार देता? उसी ने विकास दुबे ने, जिसने गोली चलाई फिर उसने कहा कि इनके घर में बम फेंक दो। तब हम लोग भागे घर छोड़ के। पुलिस कहती तुम भगी क्यों नहीं? क्या करें, जिसके घर में गोलियां चल रही हुई घर में वो भगिए नहीं भैया। आपके घर में क्यों बम फेंकने के लिए कह रहा पता नहीं, इसलिए कि वे साथ में नहीं रहते थे, कभी उससे मतलब नहीं रखते थे। हमारी मुलाकात विकास दुबे के पड़ोसियों से भी हुई। विकास दुबे के पड़ोसी पहली बार कैमरे पे 2 से 3 जुलाई की रात की पूरी घटना बता रहे हैं कि कैसे कई घंटों तक गोलियां चली थी। 4 पुलिस वाले बेचारे यहाँ से कहीं से भागे होंगे, हम लोग चले गए थे। वो आप आते बेचारे बताते यहाँ छुपे थे, गैया ये खड़ी थी तो इसके बाद बच नहीं पाए। समझ लो यहाँ से भागे, समझ लो वहाँ मेरी गोली भी लगी। और वहाँ से जाके हमारे जेठ रहे थे परिवार में, उस जेठ के बगल से 4 लोग बेचारे वहाँ से इससे भागे। तो हमारी जेठानी लोग 3-4 लोग थी, उन्हीं के साथ बेचारे भागे नहीं, वो मार दिए थे वो भी बेचारे। जुलाई 2020 की उस रात विकास दुबे के अपराधों का सबूत आज भी इस गांव में जिंदा है। कैसे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, कैसे घंटों भर गोलियां चली थी, उसकी निशानी आज भी इस गांव के कुछ घरों पर आपको दिखाई पड़ जाएंगी। ये विकास दुबे के सामने वाला घर है। देखिए आज भी गोलियों के निशान आपको यहाँ के दरवाजों में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि पुलिसकर्मी जहां तहां भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। एक गोली का निशान आपने उस तरफ देखी, दूसरी गोली के निशान आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये दरवाजे पर गोली का निशान यहाँ पर आप देख रहे हैं। लगातार गोलियां चल रही थीं और इसके अलावा छतों से, क्योंकि जहां जहां पुलिस वाले भाग रहे थे वहां वहां वो आगे बढ़कर गोली चला रहे थे। लोगों का डर भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन आज भी पुलिस बिकरू गांव में मौजूद रहती है। सिस्टम की मिली भगत से ही विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा होते हैं और उनको लगातार संरक्षण मिलता है। इसका नतीजा यही होता है कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का मन लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि इस गांव में आकर हमने ये देखा कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब न सिर्फ बिकरू गांव के लोग
बल्कि आसपास के लोग चैन की सांस ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब उन्हें कोई बेवजह नहीं फंसाएगा, बेवजह उनकी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। यानी विकास दुबे का डर लोगों के मन से निकल रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर।